मैंने कहा भाई चार्जर देना इसका, तो वो थोड़ी देर में चार्जर लेके आया। भाई चार्जर लेके आया तो वो कुछ ऐसा ही चार्जर लेके आया था, एकदम घटिया क्वालिटी का। मैंने कहा भाई ये तो तेरे फोन की बैटरी का जो बाजा बजा हुआ है ना, वो इसी के कारण बजा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने जाना था नेटवर्क फ्लक्चुएशन के कारण आपके मोबाइल फोन की बैटरी कैसे जल्दी डाउन होती है। और इस वीडियो में आपको कुछ 5 पॉइंट ऐसे जरूरी बताऊंगा। मोबाइल रिपेयर वाला बताएगा, आपको घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, आपको सिंपल करके बता दूंगा। आपके फोन की बैटरी जल्दी डाउन क्यों होती है, इसके 5 कारण होते हैं। और हो सकता है इन 5 कारणों में से आप ऐसी गलती कुछ कर रहे हो, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और ऐसी गलती फिर आप दोबारा मत करना जिसकी वजह से आपके फोन की बैटरी जल्दी डाउन हो जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए रखा है बैकग्राउंड ऐप का बैटरी ड्रेन करना। बैकग्राउंड में जो ऐप चल रही होती है ना, ये आपके फोन की बैटरी कैसे ड्रेन करती है, मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखो, बैकग्राउंड में ऐप चल रही है, आपको कैसा पता चलेगा। अभी के अभी करना इस काम को, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर लेना और अभी के अभी देखना आप ये गलती कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। देखो, किसी भी फोन में है ना 3 बटन तो आपको मिलेंगे। रिसेंट का मिल जाता है, होम का मिल जाता है, एक बटन मिल जाता है। इसमें आपको बताता हूँ स्मार्टफोन, क्योंकि मेरी ऑडियंस में ज्यादातर एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करने वाले लोग हैं। देखिए, रिसेंट का बटन है ना, रिसेंट वाले पे टिक किया, कितनी सारी ऐप खुली हुई है। पर ये जितनी ऐप खुली है ना, ये सारे आपके फोन की बैटरी चूस रही होती है भाई अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सारी बैकग्राउंड में रन हो रही है। अब हमें इन्हें क्लोज करना है। कैसे करना है क्लोज करना, आपको पता ही है, क्रॉस पे टिक करते रहो, चले जाएंगे। अब अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और मेरी समझ में आ रही है आपको ना, एक बात बताता हूँ। जो रिव्यू करने वाले क्रिएटर होते हैं ना, वो आपको ना अक्सर मैनिपुलेट करके फोन बिकवाते हैं। बताऊं कैसे। यहाँ पे है ना, आपको उनकी एक ट्रिक बताता हूँ। वो है ना, जितनी भी ऐप होती है ना, सबको बैकग्राउंड में रन कर लेते हैं पहले से ही। मैसेज खोल लेते हैं, फोन खोल लेते हैं, कैमरा खोल लेते हैं, और भी किसी तरीके की कोई भी ऐप होगी ना, कैलेंडर पैलेंडर, ये सारी चीजें ना वो खोल के रख लेते हैं पहले से। बाद आपके सामने कहेंगे देखो कितना फास्ट काम कर रहा है भाई, वाह। अब देखो, मैसेज मैंने एक बार खोला, थोड़ा टाइम लगा ना इसको, अभी देखना मैं इसको दोबारा खोलूंगा बंद करके। देखो कितनी जल्दी खुला। ये ट्रिक करते हैं रिव्यू करने वाले बंदे। भाई ऐसा मत क्या करो। तो ऐसे ऐसे करके आपको दिखाया जाता है कि देखो फोन कितना फास्ट है। फिर आप फोन खरीद लेते हो, बाद में जब देखते हो कि यार ये तो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है यार खोलने में, तो आप कहते हैं तो ऐसे रहते, हो सकता है मेरे यूनिट में कोई दिक्कत हो। तो आपके यूनिट में दिक्कत नहीं होती। वो रिव्यू करने वाले बंदे ऐसे होते हैं, वो बैकग्राउंड में ऐप रन रखते हैं पहले से। क्योंकि बैकग्राउंड में जब ऐप चल रही होती है ना, तो वो आपके फोन की बैटरी को कंज्यूम कर रही होती है और आपके फोन का डाटा भी कंज्यूम कर रही होती है, और वो आपके फोन की रैम में पड़ी होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। एक तरह से कह लीजिए वो शॉर्टकट बन के तैयार हो जाता है आपका, उसको आप दोबारा खोलोगे ना तो बड़ी फास्ट खुलेगा। तो अब उनको कैसे क्लियर करना, आप रिसेंट बटन दबाइए, उसके बाद एक एक करके इस तरीके से आप इनको स्वाइप करते रहिए। बाकी और तरीके मैंने आपको सेटिंग में जाके करने के बता भी रखे हैं पिछली वीडियोस में। अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ। एक रवि नाम का कस्टमर मेरे पास आता है, कहता है कि भैया मेरे फोन की बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है, मेरा फोन नया ही है, 2 से 3 महीने हुए हैं, और भाई मैं सिर्फ व्हाट्सअप यूज कर रहा हूँ। आज है ना, मैंने फोन का यूज भी ज्यादा नहीं किया और बैटरी जल्दी जल्दी डाउन हो रही है। कम से कम 20 ऐप चल रही थी भाई उसके बैकग्राउंड में, रन हो रही थी। तो वो जो 20 ऐप होती है ना, जो बैकग्राउंड में रन हो रही थी, मैंने वो बंद कर दी। तो भाई अगले दिन आके बंदे ने खुशखबरी सुनाई, कह रहा भाई पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया, अब तो यार फोन की बैटरी बड़ी अच्छी चल रही है, और कल मुझे 2 बार चार्ज करने की जरूरत पड़ गई थी। प्रॉब्लम तो आपने ये समझ ली, बैकग्राउंड में जो ऐप चल रही होती है ना, वो आपके फोन की बैटरी पी रही होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको बताता हूँ फास्ट चार्जिंग का असर बैटरी पर पड़ता है। देखो, जब आप अपने मोबाइल फोन में ना फास्ट चार्जिंग करते हो ना, तो उससे आपके फोन की बैटरी गर्म होती है, और गर्म होगी ना तो उसकी जो क्वालिटी होती है ना, उसकी जो लाइफ होगी वो डिग्रेड जरूर होगी। तो ये है ना, आपको एक मोबाइल रिपेयर वाला बता रहा है भाई, आपके फोन की बैटरी की लाइफ कम हो जाती है फास्ट चार्जिंग यूज करने से। कई कंपनियों के मोबाइल फोन है ना, अपने मोबाइल फोन में ऑप्शन भी देते हैं, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देते हैं ना, सेटिंग में जाओ और अगर आपको फास्ट चार्जिंग करनी है तो ओके कर दो, फास्ट चार्जिंग नहीं करनी, नॉर्मल चार्जिंग करनी है तो उसे ऑफ कर दो। ये ऑप्शन क्यों देते हैं, पागल है ये? पागल नहीं है भाई, इन्हें भी पता है इस चीज से कि फोन की बैटरी खराब होती है। फास्ट चार्जिंग का आप ज्यादा यूज ना करें तो बेटर है। सोल्यूशन तो यही है कि जब आपको फास्ट चार्जिंग की जरूरत हो ना, जब ही आप फास्ट चार्जर किया करो, वरना आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करना अपने फोन को। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, वाईफाई मान लो, ब्लूटूथ मान लो, जितने भी वायरलेस आप एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके अंदर जो इनबिल्ड होती है, जैसे वाईफाई ब्लूटूथ हो गया ना, इनको ऑफ रखा करो। मेरे पास है ना, दिन में अगर 20 कस्टमर आते हैं ना, तो भाई उनमें 10 कस्टमर की सच्ची बता रहा हूँ, उनके जो वाईफाई है ना खामे खावन रहते हैं, उन्हें नहीं पता क्यों ऑन है। और ब्लूटूथ भाई अभी क्या भी देखना, अगर अभी क्या भी देखो, अगर आपके फोन में वाईफाई ऑन होगा ना, तो आप वाईफाई पर है ना थोड़ी देर के लिए दबा कर रखो, उसके बाद देखना नीचे वो सर्चिंग कर रहा होगा लगातार। आपके आसपास से जो भी बंदा गुजर रहा होगा ना, उसका अगर हॉटस्पॉट ऑन होगा, या फिर आपके आस पड़ोस में कहीं वाईफाई लगे होंगे ना, वाईफाई राउटर वगैरह, उनको वो सर्च कर करके आपको सजेस्ट करेगा, ये वाला पकड़ना है, ये वाला पकड़ना है। वो बहुत सारे, कम से कम 8-10 आपके सामने आ रहे होंगे ना, वो 8-10 आपके सामने आ रहे होंगे नाम, है ना, अलग अलग नाम करके। तो भाई वो कहां से आ रहे हैं, आपका फोन का जो वाईफाई है ना, ये कैच कर रहा है दूसरी जगह से, और जब ये कैच करता है ना वायरलेस कनेक्शन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बैटरी चूसता भाई साहब, बुरे तरीके से चूसेगा, बैटरी से पावर लेगा, थोड़ी सी ताकत और देता है, मुझे वहां तक पहुंचना है, तो भाई वो बैटरी की 1-1% करके लेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, वाईफाई ब्लूटूथ को ऑफ रखा करो। ठीक है, मेरा ख्याल है इतना आप समझ गए होंगे। तीसरी बात आपको बताता हूँ, हाई रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस का इफेक्ट मोबाइल फोन पे क्या पड़ता है। देखो, हाई रिफ्रेश रेट आपने सुना होगा,
60 हर्ट्स, 90 हर्ट्स, 120 हर्ट्स, 144 हर्ट्स। ये जितने हर्ट्स बढ़ाते चले जाओगे ना आप सेटिंग में, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 60, 90, 120। आपके फोन, अगर आपने कोई लेटेस्ट फोन ले रखा ना, देखना उसमें आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे। 60 पे रखा करो अगर आपको अपने मोबाइल फोन की बैटरी ज्यादा देर तक चलानी है तो। ठीक है, जल्दी डाउन करानी है तो भाई 90 पे कर लेना, फिर 120 पे कर लेना। ये जो रिफ्रेश रेट होता है ना, इसको जितना बढ़ाओगे आपके फोन की बैटरी उतनी जल्दी डाउन होगी। क्लियर शब्दों में मैंने आपको बता दिया। इसे एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मेरे पास एक रमेश नाम का कस्टमर आया एक दिन फोन लेके, गेम वगैरह खेलता था वो फोन में। उसने मुझे कहा कि भैया मेरे फोन की बैटरी ड्रेन हो रही है। अब मैंने चेक किया तो सच में यार उसके फोन की अननेसेसरी बैटरी ड्रेन हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा उसका रिफ्रेश रेट चेक किया। भाई 120 हर्ट्स पे उसने सेलेक्ट कर रखा, 120 हर्ट्स से हटा के मैंने कर दिया वो 60 पे सेट के अकॉर्डिंग, या फिर 90 पे कर दो आप। ठीक है, तो 120 हर्ट्स से नीचे आप ले आओगे तो फिर 120 हर्ट्ज से नीचे जब आप लिया होगे, खुद ही देखोगे आपके मोबाइल फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगी। यहाँ पे आपको ना 2 चीजें बताएंगे। जब आप फोन में गेम खेलते हो ना, तो अपने फोन के रिफ्रेश रेट को एक तो कम रखा करो, दूसरा ब्राइटनेस को है ना आप कम रखा करो। इससे आंखों पे भी आपके कम असर पड़ेगा और आपके फोन की बैटरी भी अच्छी चल जाएगी। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करना। देखो अगर आपके फोन में जो सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड हो चुका है ना, तो फिर उसमें जो बग्स आएंगे ना, जो उनको फिक्स करने के लिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल है नहीं, कोई अपडेट तो आ नहीं रही। तो आपके फोन की बैटरी इस वजह से भी डाउन होती है बहुत जल्दी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आपका फोन पुराना हो चुका है और वो स्लो चल रहा है बहुत ज्यादा, और आपके फोन में बग्स भी आ रखे हैं, तो आप उसको रीसेट मार सकते हो। फोन को रीसेट मार दोगे तो वो बग्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, दोबारा से आपका वही सॉफ्टवेयर एक तरह से रीस्टार्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, है ना। नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा आपका, वो बस पुराने वाले सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश कर देगा, रीसेट, और आपके जो बग्स होंगे फोन के अंदर वो चले जाएंगे। और वो बग्स फिक्स होते ही आपके फोन की बैटरी अच्छी चलने लगेगी। मेरे पास एक कस्टमर आया रवि नाम का, उसके फोन के अंदर बहुत सारे बग्स थे, पुराना फोन था उसका, काफी दिन से परेशान था। कह रहा भाई मेरे फोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। मैंने देखा भाई फोन की बैटरी फुल भी नहीं रखी है, उसके बावजूद भी क्यों डाउन हो रही है इसकी बैटरी। फिर मैंने जब सॉफ्टवेयर चेक किया ना, तो उसके सॉफ्टवेयर में इतने सारे बग्स थे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। एक तरीका तो मैंने आपको देखो ये बता रखा, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो ना, उसमें आप अपनी डाटा केबल लगा लो, जो एंड्रॉइड वाला फोल्डर होता है ना, उसको पूरे को डिलीट मार दो। ये बात नहीं बताएगा आपको कोई, उसको पूरे फोल्डर को डिलीट मार दो, एंड्रॉइड वाला फोल्डर जो होगा। क्योंकि अपने कंप्यूटर में जैसे अपने मोबाइल फोन के फोल्डर को आप ओपन करोगे ना, तो उसमें जो एंड्रॉइड वाला फोल्डर है उसे डिलीट मार देना बस। और जो डाउनलोड वाला फोल्डर है उसमें देख लेना कौन कौन सी चीजें आपने डाउनलोड कर रखी है, जो भी चीज आपके काम की हो उसे रख लेना, और जो काम की ना हो उसे डिलीट मार देना। बाकी शॉर्ट में आपको बताया था, अगर आपके फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगती है ना, और आपका फोन पुराना हो चुका है, तो उसको एक बार रीसेट मार दो, फिर देखना आपके फोन की बैटरी कैसा परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, 5वें नंबर पे आपको बताता हूँ फेक और नॉन ब्रांडेड चार्जर का यूज के ऊपर। तो मेरा दिल करता है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। देखो इस पर एमआई लिखा हुआ है ना, पूरा स्पेक लिखा हुआ है एमआई चार्जर का। ठीक है, अब इस चार्जर की मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। ये चार्जर है मैंने आपके लिए खरीदा है, नया नया लेके आया हूँ मार्केट से मैं। ये खुल जाएगा, और जो ओरिजिनल जो एमआई वगैरह के होते हैं खुलते थोड़ी है वे तो तोड़ने पड़ते हैं। ओ लो भाई, ये देखो क्या हाल हो रखा, देखना जरा अंदर से। यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो क्या आपकी भी किस्मत अच्छी है, देखो मैंने आपको क्या दिखाया और क्या निकला है अंदर से, है ना। ये तार के क्या टुकड़े टुकड़े से, इतने हरामखोर होते हैं ना मार्केट में। मेरे को पता क्या 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 बेचा था, कि भाई ले जाओ ओरिजिनल चार्जर एकदम सर्विस सेंटर, KROG है KROG। इनकी एक तो एक मार्केट वालों की ना एक आदत हो गई है ना कि KROG चिल्लाने लग जाते हैं। देखो पुरानी PCB डाल रखी है इसके अंदर, देखना आपको किसी भी तरीके से लगती है ये आपके फोन को उड़ा देगी। ठीक है, ऐसे वाले चार्जर कभी भी मत खरीदना। आजकल ना बहुत सारे दुकानदार ये काम करने लगे। अच्छा इस चार्जर की बात बताऊं आपको, ये कितने का है, ये 100 रुपए का दिया उसने मुझे, और ये 100 रुपए का KROG कह के उसने मुझे दिया। कह रहा कि भाई KROG है, बिंदास चेक कर लियो। इस तरीके से ना बहुत सारे दुकान वाले आपके साथ फ्रॉड करने लगे हैं। देखो पुरानी PCB डाल रखी है, और देखो किस तरीके से ये पुरानी PCB फोन के अंदर डाल के, और नया डब्बा बना रखा है। मतलब ये देखो बाहर से आपको नया दिखाई देगा पूरा, मैं मुझे भी तो नया लग रहा हूँ, डब्बा वब्बा सब कुछ है भाई इसका। तो ये ऐसी वाली बीमारियां आप मत खरीदो। और अगर एमआई कह के कोई बंदा बेचने की कोशिश करे ना आपको, तो आप मत खरीदना। समझ जाना कि एमआई वाले पागल नहीं है जो दुकानों पे अपना माल बांटते फिरेंगे। एमआई वालों के अपने सर्विस सेंटर होते हैं भाई, इनकी बकवास के चक्कर में मत पड़ा करो। और एक चार्जर मैं आपको और दिखाता हूँ, तो आपने भी देखा होगा अक्सर दुकानों पे ये चार्जर, देखो जिसमें इस तरीके के स्टिकर लगे होते हैं, है ना कुछ वो निशान बना के दे देते हैं। ये 65 रुपए का खरीदा मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए। दुकान पे कभी नहीं बेचता ऐसी बेकार चीजें, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ना खरीदा। ये एक अडेप्टर उठाया था, क्योंकि ये अडेप्टर है ना ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल चार्जर की सच्चाई भी सुन लो। देखो रिफर्बिश है एक तरह से। रिफर्बिश का मतलब क्या होता है, देखो हम जब भी कभी फोन ठीक करते हैं ना,
मान लो कोई नया फोन हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया, तो अब वो हमारे पास से जब जाएगा ना, तो उस पे एक धब्बा लग चुका है रिफर्बिश का, ठीक है। अब हम कैसा काम करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसका पार्ट चेंज करते हैं या फिर कोई जंपर वायर मार मूर के कोई जुगाड़ इधर उधर से चिपका के फोन उसका ठीक करके दे देते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो रिफर्बिश चार्जर होते हैं ये ऐसे ही होते हैं भाई मार्केट में। इनका कोई भरोसा थोड़ी है कि इसके अंदर जो कैपेसिटर खराब हुआ होगा वो किसी ने चेंज किया होगा या फिर उसमें कुछ जुगाड़ कर दिया होगा, या रेजिस्टेंस कोई खराब हो गया वो चेंज किया या फिर उसने जंपरिंग कर दी उसके अंदर। भले ये ओरिजिनल चार्जर है मगर ये आपके फोन के लिए सेफ नहीं रहेगा। ये तो मैंने आपको बताई दिया, ये तो बिल्कुल कूड़ा है। कूड़ा मत खरीदना कभी भी किसी भी दुकान से, है ना। आप MI, ओप्पो, वीवो ऐसा अगर चार्जर के ऊपर लिखा हो ना, आप समझ जाना ये बेवकूफ बना रहा बंदा। अगर किसी दुकान पे आपको मिले भी ना, तो आप उसका प्रॉपर GST का बिल ले लो। भाई साहब उसी टाइम घबरा जाएगा बंदा, क्योंकि लोकल चार्जर के साथ है ना कोई ओरिजिनल बिल नहीं देगा। वो घबरा जाता है बंदा कि यार कल को कोई बात हो गई ना तो फंस जाएगा, बात हो गई ना तो भाई लंबा ही फंसेगा फिर वो। इसलिए अगर आपको कोई ओरिजिनल चार्जर कह के बेचे ना, MI, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल किसी भी नाम से, तो आप उसका पक्का बिल जरूर ले लेना, क्योंकि वो चार्जर महंगा जरूर बेचेगा आपको। अब ये अगर होलसेल में पूरा डब्बा खरीदता है ना, मैं ये 40-50 रुपए का पड़ जाता है मेरे को, तो पूरा डब्बा लेके मुझे करना क्या है, बेचने तो है नहीं अपनी दुकान पे। तो इसलिए आपको समझाने के लिए ये दो चीजें मैंने खरीदी है। इससे चार्ज तो होगा मगर लंबे समय तक है ना आपके फोन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी ये कर देगा आपके फोन की, या तो बैटरी को डिग्रेड करेगा या फिर आपके फोन का चार्जिंग जाएगा वो खराब करेगा, वो गर्म होगा, गर्म होकर वो खराब होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपके फोन का नीचे का चार्जिंग बोर्ड भी खराब हो सकता है, ठीक है। मेरा ख्याल है आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। फेक और नॉन ब्रांडेड चार्जर आपको यूज नहीं करने हैं, इसकी वजह से भी आपके फोन की बैटरी खराब होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है और उसकी लाइफ भी कम होने लगती है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जांपल मेरे साथ रोज होते हैं। मेरे पास एक कस्टमर आया भाई फोन लेके, वो कहने लगा भैया मेरे फोन की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। मैंने कहा भाई चार्जर देना इसका, तो वो थोड़ी देर में चार्जर लेके आया। भाई चार्जर लेके आया तो वो कुछ ऐसा ही चार्जर लेके आया था एकदम घटिया क्वालिटी का। मैंने कहा भाई ये तो तेरे फोन की बैटरी का जो बाजा बजा हुआ है ना वो इसी के कारण बजा हुआ है, इसे बिल्कुल भी यूज मत कर। मैंने बस इतना बोल दिया, भाई बंदे ने बात मान ली। जब से उसने बढ़िया चार्जर यूज किया ना उसके फोन की बैटरी अच्छी चल रही है, ठीक है। मेरे ख्याल है आपको ये 5 पॉइंट पसंद आए होंगे। अब मैं आपको आखिरी पॉइंट जो बता रहा हूँ ना, शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ये पक्का बता रहा हूँ। आपके फोन की बैटरी की परसेंटेज अगर इनएक्यूरेट हो जाती है तो आपको क्या करना है। बहुत सारे बंदों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती होगी, 80 से एकदम 70 पे आ जाती है, या फिर 70 से एकदम 35 पे आ जाती है और फोन उसका ऑन रहता है। आपको ना इस कंडीशन में बैटरी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। बैटरी कैलिब्रेशन कैसे होती है मुझे कोई बंदा कमेंट करके बताएगा। इसी टूल की आपको जरूरत नहीं है, ना आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत है। आप अपने फोन की बैटरी को कैलिब्रेट आराम से कर सकते हो। ऐसा काम तुम्हारा बिट्टू भाई कह रहा है, 20 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठा है। आपका दिल करे तो बात मान लेना, आप फोन की बैटरी को है ना 0% तक डाउन कर लिया करो। एक महीने में एक बार तो ऐसा काम जरूर कर लिया करो। एक फोन की बैटरी को 0% पे ले आओ। यूज करते करते अच्छी चीज है, कोई बुरी बात नहीं है। अपने फोन को यूज करते करते 0 पे ले आओ, एकदम एकदम 0% पे ले आओ भाई साहब। 0 पे जब वो पूरा जब लिख के आ जाएगा ना आपके फोन का मॉडल नंबर, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एप्पल कुछ भी हो, आप उसको बिल्कुल 0 पे ले आओ। जब लास्ट लिख के आ जाएगा ना उसके बाद बंद हो जाएगा फोन आपका, बस। अब आप समझ जाओ आपके फोन की बैटरी कैलिब्रेशन होने के लिए तैयार है। अब आप चार्जर लगा दो बिंदास बस, और उसमें चार्जर लगाना भाई बढ़िया वाला, अपने फोन का ओरिजिनल चार्जर लगाना जब कैलिब्रेशन अच्छी होती है। आप अपने फोन में चार्जर लगाओ, फिर 0 से स्टार्ट जब होगी ना 100% तक छेड़ना मत फोन को, कुछ भी यूज मत करना। मैं तो कह रहा हूं आप अपने फोन को ऑन ही मत करना। जब 100% हो जाए ना उसके बाद जाके अपने मोबाइल फोन को ऑन करना, ठीक है। ये काम कर लेना। 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है यार 100% होने में। आजकल फास्ट चार्जर भी कितने आ रहे हैं ना, 1.5 से 2 घंटे में आपका फोन चार्ज भी हो जाता है ना। इसकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से भाई मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। लाइक करना दोस्तों वीडियो को, एम तो कुछ नहीं रखते मगर जितना आप लाइक करोगे दिल को खुशी होती रहेगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो। तब तक ख्याल रखिए अपना अपने मोबाइल फोन का। गुड बाय।